श्री राम जी ने कहा कि हे माता, आपके आशीर्वाद से मुझे हर प्रकार से वहाँ सुपास ही रहेगा। माता पिता की आज्ञा कभी भी संतान के लिए अनुचित नहीं होती। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। हे माता, आपकी आज्ञा, पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे प्राणों से भी प्रिय भरत इस राज्य को भोगेंगे, यहाँ के राजा बनेंगे। अगर इतने सारे हित हो रहे हैं और ऐसे में भी मैं वन ना जाऊं तो ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। परंतु मुझे इस बात का कष्ट है कि इतनी सी बात में पिताजी को इतना बड़ा कष्ट क्यों है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता मुझे हंसते हंसते वन जाने का आशीर्वाद प्रदान करें। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिना कहत कछु राउ। मुझे लगता है कि मैंने जाने अनजाने अपने पिता का मन दुखाया है। इसी वजह से तो पिताजी मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं। तो रामचंद्र जी का जब रुख देखा कैकेयी ने तो समझ गईं कि राम तो आज्ञा का परिपालन करने वाले हैं और ये कभी भी अपने वचनों से हटेंगे नहीं। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे राम, तुम तो कभी किसी का अपराध कर ही नहीं सकते। तुमसे तो माता पिता बंधु सभी सुख पाते हैं। अरे शत्रु भी तुम्हारी बड़ाई करते हैं। इसलिए हे राम, स्वप्न में भी ना सोचना कि तुमसे कोई अपराध हुआ है। राम सत्य सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत आहू। हे राम, तुमने अपने मुख से जो भी बातें बोली हैं वो अक्षरशः सत्य हैं, क्योंकि तुम तो हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहते हो। इसलिए तुम अपराध के योग्य नहीं हो। और अब अपने पिता को समझाओ कि इस प्रकार के मोह का परित्याग कर दें, जिससे कि तुम्हारे वंश की वंशावली और बिरदावली बनी रहे। ऐसा ना हो कि वृद्धावस्था में मोह के कारण ये तुम्हें वन न जाने दें और चौथेपन में अपयश के भागी बने। इन्होंने बड़ा यश कमाया है और यश कमाने वाले व्यक्ति का यदि कभी अपमान हो जाता है तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तुम सम सुमन सुकृत जहि दीन है, उचित नता सुनिरादर कीन है। अरे राजा दशरथ तो बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, तभी तो तुम्हारे जैसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। और अब अगर ऐसा कर देंगे, तुम्हें वन जाने से रोक देंगे, तो इनके सारे पुण्य जो है नष्ट हो जाएंगे। इसलिए राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। रामचंद्र जी ने तो अपने माता पिता की बातों को मान लिया, स्वीकार कर लिया,
क्योंकि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, ये सत्य कह रही है कैकेयी कि दशरथ जी बड़े ही सुकृति हैं और पुण्यात्माओं के यहाँ ही अच्छी संतान का जन्म हुआ करता है। अपवाद स्वरूप कभी कभी परिस्थितियाँ विपरीत भी हो सकती हैं, पर रामचंद्र जी जिनकी बड़ाई वैरी भी करते हैं, कैकेयी कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम माता पिता के वचनों का अक्षरशः पालन करोगे। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट लीन, सचिव आगमन राम कही विनय समय समकीन। दशरथ जी राम राम कहते हुए मूर्छा से जगे हैं और करवट लेकर के पुनः देखते हैं। राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। अपने प्राणों से भी प्रिय राम को देख करके दशरथ जी एकटक देखते ही रह गए और चला बिलोचन, उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। शोक के अधीन होकर के अपने पुत्र से दशरथ जी ने कुछ कहा नहीं, बार बार श्री राम जी को हृदय से लगा रहे हैं और भगवान से मन ही मन मना रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसी प्रेरणा दो मेरे पुत्र को कि रघुनाथ वन ना जाएं। सुमिरी महेश ही कहाई निहोरी। सांब सदाशिव की सदैव आराधना करने वाले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आज भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे आशुतोष, हे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर, आप तो बड़ी से बड़ी विपत्तियों को हटा देते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु को भी दूर कर देते हैं। मृत्युंजयः रक्षतु सर्वकालम, चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। अरे, जिन चंद्रशेखर शूलपाणी भगवान शंकर की शरण में जाने के बाद यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ऐसे अवधरदानी भगवान शंकर, आप मेरे हृदय की बात को सुने। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजी रहि घर, परिहरशील सनेहु। हे भगवान शंकर, आप ऐसी प्रेरणा दें कि मेरा पुत्र राम किसी भी प्रकार से वन ना जाए, मेरी बात को ना माने, ठुकरा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। चाहे संसार में मुझे अपयश ही क्यों ना मिले, परंतु जब मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो यश अपयश का मैं करूँगा क्या। असमन गुनैराऊ नहीं बोला, मन ही मन ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कैकेयी से सारी प्रार्थनाएं करके हार चुके हैं राजा दशरथ। पीपर पात सरिस मन डोला। आप देखेंगे कि पीपल के पत्ते किस तरह से हिलते हैं, कम हवा में भी हिलते हैं। कहने का तात्पर्य कि कब गिर जाए उसका ठिकाना नहीं है। ऐसे ही दशरथ जी के प्राण भी जो है कब चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जान लरकाई। हे पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी विनम्रता भरी इन वाणियों को सुन करके, मेरी बातों को सुन करके आप जो है जैसा उचित समझें वैसी आज्ञा दें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के आपको इतना बड़ा दुख हुआ, मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया।
मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात। राम जी कह रहे हैं कि ये तो मंगल का समय है, मुझे वन में जाके ऋषियों की सेवा का अवसर मिलेगा और भरत जैसे प्राणों के प्रिय मेरे भ्राता को यहाँ का राज्य मिल जाएगा। और हे प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, हे स्वामी, हे पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके वचनों का पालन करूं, माता की आज्ञा का पालन करूं। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। उस चरित्रवान पुत्र का जीवन धन्य है जिसके चरित्रों से, जिनके कार्यों से माता पिता को सुख मिलता है, पिता का यश बढ़ता है। ऐसी संतान का जीवन धन्य है। और जिस संतान की वजह से माता पिता को कष्ट प्राप्त होता है, अपयश प्राप्त होता है, ऐसी संतान का तो ना होना ही श्रेष्ठ है। आप ऐसी आज्ञा प्रदान करें कि आपका भी यश रहे और आपकी आज्ञा का परिपालन हो जाए। विदा मातु सन आवऊं मांगी, मैं अपनी माता कौशल्या से भी आज्ञा ले आऊं, फिर आपके चरणों में प्रणाम करने आऊंगा। हे पिताजी आप शोक का परित्याग कर दीजिए। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतर न दीन्हा। ऐसा कहकर के रघुनाथ जी वहां से चले गए। राजा दशरथ शोक के कारण इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। नगर व्यापी गई बात सुती छी, नगर नगर जन जन यह व्याप्त हो गई बात कि कैकेयी ने रामचंद्र जी को वनवास दिला दिया और कैकेयी ने भरत को राज्य मांग लिया है। रातों रात इसने अयोध्या की कहानी बदल दी। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमी देखी दवारी। मुख सुखाहि लोचन श्रमहि, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकटई, उतरी अवध बजाई। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, दुख के कारण सब इधर से उधर आ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो करुणा रस की सेना अवध पर आज डंका बजाने आई हो। मनहु करुण रस कट गई, उतरी अवध बजाई। ऐसा लगता है कि मानो अयोध्या में आज करुणा ही करुणा व्याप्त है। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहां तहां देही कैकेयी गारी। लोग कैकेयी को भला बुरा कह रहे हैं और सोच रहे हैं कि देखो इसने बनते बनते कार्य को बिगाड़ दिया। अरे इस पापिनी ने क्या सोचा, इस पापिनी को थोड़ा विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सदा राम एहि प्राण समाना, अरे ये तो राम जी को भी प्राणों से अधिक चाहती थी। इस प्रकार से इसने अपने पुत्र राम को ऐसा आदेश कैसे प्रदान कर दिया, इस प्रकार की कुटिलता इसके जीवन में कैसे आ गई। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। काह न पावक जरी सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। मनुष्य अपनी दुष्टता में कितना गिर सकता है। आज कैकेयी दुष्टता की पराकाष्ठा है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि काह न पावक जरी सक। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आग नहीं जला सकती, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो समुद्र में नहीं समा सकती, और ऐसा कौन सा कार्य है जो दुष्टा स्त्री
नहीं कर सकती। आज कैकेयी ने दुष्टता की पराकाष्ठा, दुष्टता की सीमा पार कर दी। का सुनाई विधि का सुनावा, कहाँ तो राम राजा बन रहे थे, रातों रात कहानी बदली और प्रातःकाल हम क्या सुन रहे हैं। का दिखाई चाह का दिखावा, हम क्या देखना चाहते थे और विधाता ने हमें क्या दिखा दिया। एक कहीं भल भूप न कीना, बर विचारु नहीं कुमतहि दीन्हा। ऐसी कुबुद्धिनी को विचार करके वर देना चाहिए। राजा दशरथ ने ये अच्छा नहीं किया। महाराज दशरथ को विचार करना चाहिए। जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, अबला विबस ज्ञान गुण गाजन। अरे दशरथ जी अपनी पत्नी के इतने वशीभूत हो गए कि राम जैसे प्राणों के प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। कुछ लोग जो धर्म के वास्तविक रहस्य को जानते हैं वो राजा को दोष नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि सब विधाता की ही करनी है। शिव दधीच, हरिश्चंद्र इत्यादि इनके वंश में जो राजा हुए हैं, इन्होंने अपने प्राणों का भी परित्याग करके बड़े बड़े कष्ट सहे हैं। स्वयं अपनी संतान को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। हरिश्चंद्र जैसी परीक्षा विश्वामित्र जी ने किसी की ली ही नहीं। ऐसे ऐसे इनके वंश में हुए हैं। तो महाराज दशरथ भी बातों के धनी हैं। एक बार जो कह दें वो करेंगे। प्राण जाहि बर बचन न जाई, उन्होंने रघुवंश की बातों को चरितार्थ कर दिया। क्योंकि रघुवंश का ये नियम रहा है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचनों से नहीं लिख सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।